जरा सोचिए, कोई ऐसी जगह जहां न कोई एयरपोर्ट है, न कोई अस्पताल, और सबसे नजदीकी इंसानी बस्ती भी 5000 किलोमीटर दूर है। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है, लेकिन यह एक असली जगह है। पिटकेर्न आइलैंड, प्रशांत महासागर के बीचों बीच बसा एक छोटा सा टापू, जहां आज सिर्फ 40 लोग रहते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये 40 लोग वहां के मूल निवासी नहीं हैं। ये उन भगोड़े नाविकों की औलादें हैं जो करीब 230 साल पहले ब्रिटिश नौसेना से बगावत करके भागे थे। सवाल यह है, इतने कम लोग इतनी बंजर और अलग थलग जगह पर 200 साल से ज्यादा वक्त तक अपनी सभ्यता को जिंदा कैसे रख पाए? आइए इस अनोखी कहानी को शुरू से समझते हैं। पिटकेर्न चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। दूर दूर तक बस पानी, हवा और खाली क्षितिज। तकनीकी तौर पर यह ब्रिटेन का हिस्सा है, लेकिन लंदन से आधी दुनिया दूर बैठा है। यहां तक कि न्यूजीलैंड में मौजूद इसका सबसे नजदीकी सरकारी दफ्तर भी 5000 किलोमीटर दूर पड़ता है। यह समंदर ही एकमात्र रास्ता है बाहर जाने का, और वही समंदर एक दीवार भी बन जाता है जो लोगों को अंदर बंद रखता है। यही अलगाव कई बार जानलेवा साबित होता है। अपेंडिक्स फटना हो, कोई हादसा हो या अचानक स्ट्रोक, यहाँ न कोई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है, न कोई सर्जन। इन 40 लोगों को हर हाल में खुद को बचाना सीखना पड़ता है और बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि पूरे इलाके में 4 टापू हैं, मगर इंसान सिर्फ पिटकेर्न पर ही बसते हैं। एक ज्वालामुखी से बनी चट्टान जिसका कुल क्षेत्रफल सिर्फ 4.5 वर्ग किलोमीटर है। जब कभी सप्लाई शिप दूर समंदर में दिखता है तो पूरा गांव उसकी मदद के लिए निकल पड़ता है। लोग खुद अपनी नावें खेते हुए ऊंची लहरों को चीरते हैं, फिर तेल के ड्रम और चावल की बोरियां चट्टानों पर चढ़ाकर हाथों हाथ ले जाते हैं। इन्हीं चट्टानों के ऊपर बसा है एडम्सटाउन, पूरे इलाके की इकलौती बस्ती जहां जिंदगी आज भी अपनी ही धीमी रफ्तार से चलती है। अब एक चौंकाने वाला तथ्य सुनिए, इस पूरे इलाके की 86% जमीन पिटकेर्न में नहीं बल्कि हेंडरसन आइलैंड में है। यह एक ऊंचा कोरल टापू है जहां नुकीली चूना पत्थर की चट्टानें हैं। यहीं के घने जंगलों में रहती है हेंडरसन रेल, धरती की सबसे छोटी उड़ान रहित चिड़िया जो पत्तों के बीच कीड़े ढूंढती फिरती है। पेड़ों की डालियों पर फिरोजी, नारंगी और लाल रंगों से सजी हेंडरसन तोतों की टोलियां फूलों का रस पीती नजर आती हैं। इसी अनमोल जैव विविधता की वजह से हेंडरसन को 1988 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला। लेकिन कहानी में एक अजीब मोड़ भी है। यहाँ कोई इंसान नहीं रहता, फिर भी यह टापू दुनिया के सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरे वाले इलाकों में गिना जाता है। समुद्री पक्षी हजारों किलोमीटर दूर से बहकर आए कचरे के बीच ही अपना घोंसला बनाने को मजबूर है। यानी आप इंसानों से दूर भाग सकते हैं, लेकिन उनके कचरे से नहीं। इससे आगे हैं ड्यूसी और ओएनो, 2 नन्हे कोरल टापू जहां रात के अंधेरे में हरे समुद्री कछुए किनारे आकर रेत में अंडे देते हैं और सुबह होने से पहले फिर लहरों में गुम हो जाते हैं। हर साल प्रजनन के मौसम में हजारों की तादाद में समुद्री पेट्रल पक्षी आसमान को भर देते हैं, फिर झाड़ियों और रेत में उतरकर अपने घोंसले बनाते हैं। और यह तो बस दिखने वाला हिस्सा है। पूरा इलाका एक समुद्री संरक्षित क्षेत्र से घिरा है जो इसकी जमीन से 18,000 गुना बड़ा है। यहाँ इंसान बस कुछ वक्त के मेहमान है, असली मालिक तो प्रकृति ही है। पिटकेर्न की कहानी सिर्फ भगोड़े नाविकों से शुरू नहीं होती। इससे भी सदियों पहले, करीब 1000 से 1100 ईस्वी के आसपास, पॉलिनेशियाई यायावर अपनी दोहरी नावों में सवार होकर यहाँ पहुंचे थे। बिना किसी कंपास या नक्शे के, सिर्फ तारों, हवाओं, समुद्री धाराओं और पक्षियों की उड़ान को पढ़कर। उनके लिए यह दुनिया का किनारा नहीं था, बल्कि एक व्यस्त और मुनाफे वाला व्यापारिक केंद्र जहां पत्थर की कुल्हाड़ियां बनती थीं। यह सिर्फ मांडरी सदी आते आते यह सभ्यता चुपचाप गायब हो गई। पुरातत्वविद मार्शल वाइजलर का मानना है कि पास के मांगारेवा द्वीप के पतन से पिटकेर्न का व्यापारिक रास्ता कट गया, खाना और सामान मिलना बंद हो गया और नावें बनाने के लिए जंगल इतने काट डाले गए कि आखिरकार बस्ती ही उजड़ गई। सदियों तक यह टापू खाली और भुलासा पड़ा रहा, जब तक सन 1790 में क्षितिज पर एक जहाज नहीं उभरा। वह जहाज था HMS बाउंटी। इसे ब्रिटिश नौसेना ने ताहिती से रोटी के पेड़ लाकर कैरिबियाई बागानों में लगाने के मकसद से भेजा था। ताहिती में करीब 6 महीने बिताने के बाद कई नाविक वहां की आजाद जिंदगी के आदी हो चुके थे और कप्तान विलियम ब्लाई के साथ उनका तनाव लगातार बढ़ता गया। 28 अप्रैल 1789 की सुबह यह तनाव फूट पड़ा। फ्लेचर क्रिश्चियन के नेतृत्व में
विद्रोहियों ने बगावत कर दी। कप्तान और उसके 18 वफादार साथियों को एक छोटी नाव में बिठाकर खुले समंदर में छोड़ दिया। उसी पल क्रिश्चियन को समझ आ गया था कि अब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। उन्हें बस रहने की जगह नहीं चाहिए थी, बल्कि ऐसी जगह चाहिए थी जो नक्शे से ही गायब हो जाए। पिटकेर्न के लिए किस्मत ने साथ दिया। उस दौर के ब्रिटिश नक्शों में इसकी लोकेशन 300 किलोमीटर से ज्यादा गलत दर्ज थी। यही गलती इसे एक अदृश्य छिपने की जगह बना गई। सन 1790 की शुरुआत में 9 ब्रिटिश नाविक, 6 ताहितीवासी पुरुष और 12 ताहितीवासी महिलाएं यहां उतरे। हर रास्ता हमेशा के लिए बंद करने के इरादे से क्रिश्चियन ने बाउंटी जहाज को ही आग लगाकर डुबो दिया। जैसे ही जहाज बाउंटी बे में डूबता दिखा, सबको एहसास हो गया कि अब घर लौटने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अब उन्हें साथ मिलकर ही जीना था। लेकिन इस स्वर्ग जैसी जगह में शांति नहीं आई। नस्ल भेद और औरतों को लेकर होने वाले झगड़ों ने इस टापू को एक खूनी मैदान बना दिया। सिर्फ 10 सालों में यहाँ के पुरुष एक दूसरे को मारते चले गए, जब तक सिर्फ एक आदमी जिंदा नहीं बचा, जॉन एडम्स। कभी एक विद्रोही, अब वह महिलाओं और बच्चों के छोटे से समुदाय का इकलौता जीवित पुरुष था। इस खून खराबे के बाद के डर को खत्म करने के लिए एडम्स ने बाउंटी से बची हुई बाइबल उठाई और खुद को समुदाय का मुखिया बना लिया। उसने धर्म के सहारे एक नया नियम कानून बनाया, बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया और महिलाओं पर सख्त नियम लागू किए। सन 1814 में जब 2 ब्रिटिश युद्धपोत अचानक यहां पहुंचे तो उन्हें उम्मीद थी कि यहां अपराधियों का अड्डा मिलेगा। लेकिन उन्होंने देखा नंगे पैर दौड़ते बच्चे, हरे भरे बगीचे और सुबह सुबह बजती चर्च की घंटियां। आखिरी बचा हुआ विद्रोही अब सिर्फ एक भगोड़ा नहीं, बल्कि आस्था और शिक्षा पर टिके एक पूरे समाज का नेता बन चुका था। आज भी एडम्सटाउन के छोटे से कब्रिस्तान में क्रिश्चियन, यंग, एडम्स, मैककॉय, क्विंटल और बफेट जैसे नाम खुदे हुए मिलते हैं। वही नाम जो 200 साल से भी ज्यादा वक्त से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। आज के एडम्सटाउन में हर चेहरा किसी न किसी कहानी से जुड़ा है। यहाँ 40 के आसपास लोग हैं और शायद ही कोई सिर्फ एक ही काम करता हो। कोई सुबह बगीचे में काम करता है, दोपहर में मछली पकड़ने निकलता है और शाम को लकड़ी की नक्काशी करके पर्यटकों को बेचता है। ज्वालामुखी वाली उपजाऊ मिट्टी में केला, पपीता, नारियल और रोटी का पेड़ उगाया जाता है। यहाँ की सबसे मशहूर चीज है पिटकेर्न शहद, जो उन मधुमक्खियों से बनता है जिन्हें आज तक किसी बीमारी ने नहीं छुआ। यही शहद न्यूजीलैंड होते हुए लंदन के मशहूर स्टोर तक पहुंचता है। सन 2024 में यहां स्टारलिंक इंटरनेट पहुंचा, जिसने पहली बार इन 40 लोगों को बाकी दुनिया से सीधे जोड़ दिया। लेकिन हर कहानी में सिर्फ अच्छाई नहीं होती। सन 2004 में पिटकेर्न सुर्खियों में आया, जब यहां के मेयर समेत 7 पुरुषों पर बाल शोषण के गंभीर आरोपों में मुकदमा चला। यह टापू के कुल वयस्क पुरुषों का 1/3 हिस्सा था। इसने ब्रिटिश सरकार को यहाँ के कानून और सुरक्षा व्यवस्था में सीधे दखल देने पर मजबूर कर दिया। यह वाकया आज भी इस समुदाय के गवर्नेंस को समझने का एक अहम हिस्सा है। आज पिटकेर्न की सबसे बड़ी चुनौती समंदर या तूफान नहीं, बल्कि घटती आबादी है। सन 2003 में यहाँ 17 साल बाद पहला बच्चा पैदा हुआ था। कहीं और यह मामूली खबर होती, यहाँ यह पूरे समुदाय की उम्मीद थी। अब सरकार नए लोगों को यहाँ बसने के लिए बुला रही है, लेकिन बिना एयरपोर्ट, बिना नौकरियों के हजारों किलोमीटर दूर इस टापू पर बसना आसान नहीं। सोचिए जरा, अगर आपको दुनिया से पूरी तरह कटकर, बिना अस्पताल और बिना इंटरनेट के सिर्फ 40 लोगों के साथ हमेशा के लिए रहना पड़े, तो क्या आप ऐसी जिंदगी चुनेंगे या फिर भीड़ भाड़ वाले शहर की भागदौड़ ही बेहतर लगती है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। शायद आपका जवाब किसी और को भी सोचने पर मजबूर कर दे।